पारस सीजन्स के निवासियों ने बिल्डर के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। सीएएम और सीएई की वृद्धि के खिलाफ आपत्ति जताने के लिए पारस सीजन्स के निवासियों ने 19 नवंबर को शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। निवासियों का आरोप है कि पारस सीजन्स के पारस बिल्डर द्वारा लगातार वित्तीय शोषण और खराब रखरखाव सेवाओं को देखते हुए अचानक बढ़ाए गए मासिक मेंटेनेंस चार्ज अनुचित हैं। बिल्डर द्वारा हमारी सोसाइटी के निवासी हमारे एओए और निवासियों के बिना किसी सहमति व सूचना के बगैर हाल ही में बढ़े हुए कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्ज और बिजली शुल्क में बढ़ोतरी कर दी गई, जिसके चलते सोसाइटी के लोगों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पारस रीजन सोसाइटी के निवासियों का कहना है कि 6 नवंबर 2023 को रखरखाव शुल्क में लगभग 26% की अचानक वृद्धि के लिए बिल्डर के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। बिल्डर के द्वारा एक नया हैंड कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी 0.22 प्रति वर्ग फुट पर, जो पहले से ही सीएएम में शामिल है, जो सोसाइटी के निवासियों की जेब पर अत्यधिक बोझ है। निवासियों ने बताया कि हमारे सिकिंग फंड को भी सीएएम के साथ जोड़ दिया गया है और अब सिकिंग फंड पर 18% जीएसटी लगाया जा रहा है, जो पूरी तरह से अवैध कर रहे हैं। क्या कारण है? कारण है केम बिना बात बताए जो है बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ा दिया है मेंटेनेंस चार्ज और कौन सी सोसाइटी है ये? इस सोसाइटी का नाम पारस सीजन है। केम जो है 66 पैसे बढ़ा दिया गया है एक बारी में ही बिना बताए। पहले कितना था और अब कितना? पहले कितना सही? पहले 2 पैसे था पहले 2.30 था, 2.98 पैसे कर दिया गया है बिना बताए बढ़ा दिया गया है। जो 26% की नहीं। आप सोसाइटी में कब से रह रहे हो? मैं यहाँ से 4 साल से रह रहा हूँ। क्या क्या समस्याएं आपको आती हैं सोसाइटी में अक्सर? इस सोसाइटी में एक तो ये सारे जो है टावर के नीचे सारी पानी बह रहा है, सारा बेसमेंट सारे टूट रहे हैं। इसको मेंटेनेंस बिल्कुल जीरो है, ना पेंटिंग है ना कुछ है। यहाँ बहुत जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है। देखिए, हमारे समस्या ये है कि जो बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं उनके तरफ इनका कोई ध्यान नहीं जाता है। जैसे कि हमारे बेसमेंट के लीकेज की, ये आज हम 6-7 सालों से इनसे इस मुद्दे पे लड़ रहे हैं। न केवल बिल्डर को, यहाँ तक कि अथॉरिटी को भी हमने इन्फॉर्म किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली न बिल्डर से न अथॉरिटी से किसी से भी इसका सहयोग नहीं मिल रहा है। इस सारे मुद्दों को उन्होंने दरकिनार करते हुए केवल और केवल अपने बेनिफिट के लिए कैंप जैसे मुद्दे को उठा के बढ़ा दिया, और उसमें उन्होंने इतनी भी पेशेंस या इतनी भी तरीके से नहीं किया कि कम से कम वो हमारे से एक ऑडिटेड रिपोर्ट शेयर करे कि आपके कितने खर्चे हो रहे हैं, आपके कितने आमदनी हो रही है। और आप रेसिडेंट से डिस्कस करते, एओए से डिस्कस करते, जो एक प्रॉपर तरीका होता है, उस प्रोसेस के थ्रू अगर आप करते तो शायद ये नौबत नहीं आती। पहले मंथली चार्जेस कितना दे रहे थे? 2 रुपया 20 पैसा प्लस 10 पैसे सिंकिंग चार्ज था। 2 रुपये 30 पैसे टोटल था। आज के टाइम पे उन्होंने 2.98 पैसे कर दिया है, जिसमें से 268 उन्होंने वैसे लिखा है, जबकि उस एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो सिंकिंग पैसे को उसके साथ मर्ज नहीं होना चाहिए। सिंकिंग पैसे इन्होंने अभी तक उसमें से जो नए बढ़ाए हैं उसमें से उन्होंने सिंकिंग पैसे अलग से नहीं दिखाए हैं। 2 रुपये जो 68 पैसा और जो भी आप बता जी, रहे हैं, ये कितने एरिया का होता है? ये पर स्क्वायर फीट का होता है। तो जिसके कितना बर्डन आता है? ये देखिए अलग अलग साइज़ पे डिपेंड करेगा। जिसके बड़े साइज़ हैं उसमें 1200 से लेके 1400 तक का महीने का फ़र्क पड़ेगा। जिसके थोड़े छोटे साइज़ हैं उस पर अलग अलग पड़ेगा। तो ये सबके अपने अपने जो सोसाइटी के साइजेज़ हैं, उन सोसाइटी मतलब फ्लैट के साइजेज़ हैं, उसके बेसिस पे इंडिविजुअली फ़र्क पड़ रहा है। चार्जेस बढ़ाने के बाद कुछ कमिटमेंट उन्होंने दिया है? यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी भी उनसे यही मांग थी कि आपने एक कैंप चार्ज बढ़ाया है, ये कह के कि बस 7 सालों में हमारे पास खर्चे बढ़े हैं, ये सारी चीज़ें हुई हैं। हमारा उनसे यही निवेदन भी था और हमारी उनसे यही मांग भी थी कि आप जो बढ़ा रहे हैं इसके अवेज में आप हमें क्या बेनिफिट देंगे, ये तो कम से कम बताइए। उन्होंने यहाँ तक का भी जहन नहीं उठाया कि हमें इसके बारे में कुछ बताएं, डिस्कस करें कि ये बढ़े हुए चार्जेस में हम आपको ये बेनिफिट्स एडिशनल देंगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि इनसे डिस्कशंस के बावजूद भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। इसीलिए हमें थक हार के आप जैसे भाई बंधुओं के पास आना पड़ा। आपकी मदद की हमें उम्मीद है। ये इशू ये आया कि एक दिन हमारे पास नोटिस आया कि एक बिल्डर ने कैंप बढ़ा दिया, 2 रुपये 20 पैसे से सीधा 2 रुपये 68 कर दिया। दूसरी बात, जो हमारा सिंकिंग फंड है जो कि 10 पैसा जाता है पर स्क्वायर फीट, जो 7 साल से जमा हो रहा है, उसको भी कैंप में मर्ज कर दिया, उसमें जीएसटी लगा रहे हैं।
तो एक तो जीएसटी डिपार्टमेंट को भी कंप्लेंट करेंगे हम कि जीएसटी चार्ज नहीं करते ये सिंकिंग फंड में। दूसरी बात, इन्होंने हमें 6 तारीख को बताया और बोला कि 5 तारीख से हमें लागू कर दिया है। मतलब आप हाइट ऑफ वो दिखाया कि सबसे बड़ी कि आपने एक दिन पहले काटना शुरू कर दिया बिजली का बिल, 7 तारीख को करा और तारीख को बताया 6 से लागू कर दिया। एक दिन बाद हमें बता रहे हैं कि हमने तुम्हारा कैम बढ़ा दिया और ये है। और सबसे बड़ी बात, एक इन्होंने कंपोनेंट ऐड कर दिया है कॉमन एनर्जी वाला, इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस वाला। कैम में ऑलरेडी हम लिफ्ट की मेंटेनेंस के पैसे देते हैं लाइट वेट के, इन्होंने वो अलग से 22 पैसा रख दिया कि अब आप इसे अलग से दोगे। मतलब कोई डिस्कशन नहीं, एओए इलेक्टेड एओए बॉडी है, उनसे कोई डिस्कशन नहीं, सीधा बोल दिया कि आपको 22 पैसा देना पड़ेगा। जो कि छोटे फ्लैट है कम से कम 180-190 फ्लैट बनता है, बड़े फ्लैट का 400 बनता है। तो बिल्डर ने इजीली 70-80 लाख महीने का, साल का अपना रेवेन्यू जनरेट कर लिया। फैसिलिटी के नाम पे ना हमारी लीकेज सीपेज ठीक हो रही है, ना पेंडिंग रजिस्ट्री ठीक हो रही है। 350 फ्लैट्स की रेंट पेंडिंग रजिस्ट्रीज पड़ी हुई हैं, जो कि इनके ड्यूज़ नहीं दिए, इन्होंने अपने क्लियर नहीं किए, इसलिए अभी तक हो नहीं पा रहे हैं। सबसे बढ़िया रिपेयर पेंट की हालत देख लीजिए, कोई रिपेयर पेंट शुरू करिए बंद कर देते हैं, कहते हैं पैसे दो। पैसे किस चीज़ के दो आप बताइए। इन्होंने बैलेंस शीट अभी तक शो नहीं करी है 7 साल से हमें। हम कहते हैं एक्सपेंस रिपोर्ट दिखाओ हमें, अगर कहते हैं लॉस है लॉस शेयर करें, तो कुछ शेयर नहीं करते सर। एंड ऑफ द डे ये है कि हमें मीडिया का सपोर्ट चाहिए ताकि आप इस चीज़ को उठाएं और इनसे कम से कम एक्सपेंस रिपोर्ट मांगे। और सबसे पहली बात तो ये कैम वापस होना चाहिए कि बढ़ा हुआ है, ये फटा हुआ कैम है। ये जो पारस बिल्डर है, इसके कई और प्रोजेक्ट भी होंगे, इसके बहुत प्रोजेक्ट्स हैं। आप लोगों को वहाँ जाके कोई इनकी तरफ से कोई मिला नहीं है अभी तक? सर पारस टेरा इनका प्रोजेक्ट था जो कि हैंड ओवर हो गया। इनकी इन हरकतों की वजह से वहाँ के जो प्रेसिडेंट साहब उन्होंने हैंड ओवर कर लिया। हमारी जो एओ है वो भी इस प्रोसेस में लग रही है कि अगर ऐसे चलेगा तो हैंड ओवर लेना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल। पर क्योंकि अभी न्यूली बड़ी हमारी फर्स्ट एओ है, उन्होंने हैंड ओवर ले लिया अपने हाथ पे, गोल्डन पाम ने हैंड ओवर ले लिया। इवेंचुअली ये हैंड ओवर नहीं देते, कहते हैं देंगे पर हमारा पैसा ये है वो देते भी नहीं है। हमें आउटस्टैंडिंग इश्यूज क्लियर करने हैं। हाँ हमारे नहीं, आउटस्टैंडिंग इशू तो फिर अपने आप ही क्लियर करेंगे। तो देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी दोनों एक साथ चार्ज करते हैं, सब एक साथ वाला है जो इन्होंने अलग अलग करना चाहिए। ये सब कुछ अलग होना चाहिए। पर आप देखिए कितने सारे इश्यूज हैं पर कुछ काम नहीं करते। पैसा के नाम पे 1 रुपये खर्च नहीं करते, पेटी कैश बिल्डिंग की हालत देख लो सर। कुछ काम कहना चाहेंगे आज क्या क्यों प्रदर्शन करना पड़ रहा है? प्रदर्शन करने का सबसे बड़ा कारण हम लोगों का ये है कि बिल्डर ने विदाउट रेजिडेंसी को इन्फॉर्म किए हुए तानाशाही रवैये से इन्होंने कैम चार्जेस बढ़ा दिया है, जो कि कैम चार्जेस 26% बढ़ाया है। इतना तो बहुत ज़्यादा चार्जेस है। उस हिसाब से अगर आप देख सकते हैं इन सभी बिल्डिंगों का हालत, बेसमेंट में जाके देखिए, न के बराबर मेंटेनेंस है। जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट हैंडओवर हुआ भी नहीं, उससे पहले से सीपेज की प्रॉब्लम है। आप देख सकते हो कि बारिश का पानी, बारिश तो छोड़ो, वहाँ पे 12 महीने तक बारिश होती रहती है बेसमेंट में। बिल्डिंगों की हालत आप देख सकते हो, चारों तरफ क्या हालत है। कोई भी बालकनी में आके खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि कभी भी ऊपर से नीचे प्लास्टर नीचे आ सकता है। तो बिल्डर का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा रद्दी है। ये समझ लो यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं बड़े डर और पारस बिल्टेक बहुत ही घटिया कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। बंद करो। ये आप लोगों ने कंप्लेंट की होगी, कंप्लेंट करने के बाद क्या उनका? हम लोगों ने सभी जगह कंप्लेंट किया। हम लोगों ने कम से कम 50 बार बिल्डर के ऑफिस गए हैं, वहीं से हम लोगों को बाहर कर दिया जाता है। बिल्डर कभी हम लोगों से फेस टू फेस बात ही नहीं किया। लीगल आईडीज हम लोगों ने मेल किया, मेल आईडी को ब्लॉक कर दिया गया हमारी लोगों ने सभी की। अभी तक कोई आप लोगों ने सरकारी जगह में कहीं कंप्लेंट दी? सब अथॉरिटी में, नोएडा अथॉरिटी के अंदर हम लोगों ने कंप्लेंट किया रिटर्न में, और हमारे जो सांसद साहब हैं उनके लेटर हेड के थ्रू भी हम लोगों ने कंप्लेंट किया है वहाँ पे। अभी तक ना ही अथॉरिटी कोई सुन रही है हम लोगों की, ना ही बिल्डर की तरफ से कोई हमारे पास ऐसा आश्वासन आ रहा है कि भाई हम इसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी रिपेयर करेंगे। क्योंकि सीपेज इतना है, आप समझ सकते हो, बेसमेंट में सीपेज है, तो जो इतना 15-16 मंजिल जो इमारत है कभी भी नीचे आ सकती है। फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो रही है, जान माल का इतना खतरा नहीं कर रहे हैं टाइम से। इतना खतरा है कि आप आपको बता नहीं सकते हैं कि इतने भयावह स्थिति में यहाँ पर रह रहे हैं कि हमें खुद नहीं पता कि यहाँ पर रह रहे हैं, भगवान के भरोसे जी रहे हैं। रजिस्ट्री के लिए आपको पता ही होगा कि बिल्डर यहाँ पे मुश्किल से मुझे पता है 20 या 25% लोगों के पास रजिस्ट्री है। बाकी 70-75% यहाँ पे रजिस्ट्री ही नहीं है, क्योंकि बिल्डर ने पैसा खा रखा है, अथॉरिटी में पैसा जमा नहीं कर रखा है। रहते हैं, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? मेरा नाम ज्योति फार्मा है और मैं पारस सीजन सोसाइटी में रहती हूँ। और ये प्रोटेस्ट बिल्डर के विदाउट इन्फॉर्मेशन कैंप चार्जेस इंक्रीज़ करने पे उठाया जा रहा है। और अब सडनली एक रीजनेबल अमाउंट होता है जिसको इंक्रीज़ करा जाता है विद एओए इन्फॉर्मेशन। वी हैव अ रजिस्टर्ड एओए को भी नहीं इन्फॉर्म किया गया और सडनली इंक्रीज़ कर दिया। ये तो तानाशाही है ना। इट्स नॉट अबाउट कि आप लीगली कुछ चीज़ कर रहे हो। इस सोसाइटी में कितने टावर हैं, कितनी फैमिली है? इस सोसाइटी के अंदर 8 टावर्स हैं। एंड हाउ मेनी सोसाइटी? 1000 रेजिडेंट्स वी हैव।
मैम एक महिला के तौर पे क्या क्या परेशानियाँ आप लोग देखते हैं सोसाइटी में, क्योंकि सारा दिन आपको यहाँ रहना होता है? एग्जैक्टली क्या परेशानियाँ आप लोगों को? नहीं, परेशानियां तो बहुत सारे, रजिस्ट्री नहीं कर रखी है, सीपेज बहुत ज़्यादा है लोगों की, इवन सीलिंग पे इतनी ज़्यादा सीपेज है, ब्लैक फंगस है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन बहुत बेकार है और मेंटेनेंस जीरो है, लिफ्ट का पूरा लाइफ रिस्क हर समय रहता है। लाइफ रिस्क है, इवन बच्चे और एल्डर्स जाते हैं उनके लिए भी, जबकि हम लोग अपने पर्सनल लेवल पे यहाँ पर जाहिद जी हैं, वो मतलब पर्सनल लेवल पे हम लोगों को अवेयर कराते हैं कि लिफ्ट सिक्योरिटी कैसे करनी है, लिफ्ट एग्जैक्टली ऑलरेडी प्रॉब्लम हो चुका है, हाँ, फिर भी वो नहीं प्लीज। सुधर रहे। टेरा में एक कितना बड़ा इंसिडेंस हो चुका है, आप लोगों को पता है, उसके बाद भी ये लोग कोई मेजरमेंट नहीं ले रहे, कुछ भी हम कोई एग्जैक्टली हम लोग खुद ही अपने लिए स्टेप्स ले रहे हैं, दे आर नॉट टेकिंग एनी स्टेप्स फॉर अस। लाइट का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली और लाइट का इतना ज़्यादा इशू है यहाँ पे। बाकी सोसाइटीज़ में लाइट आ रही होती है, यहाँ फ्लक्चुएशन गया हुआ है, यहाँ पे हमेशा यूपीपीसीएल का एक्सक्यूज़ आ जाता है, तो आप चेंज करिए ना, ट्रांसफॉर्मर चेंज करिए। पहले डिस्कस करना चाहिए था, जो उसके बाद मतलब इनको पैसा बढ़ाना चाहिए, जो अगर हम लोग सहमत हो, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जब आपका काम क्या हो रहा है ये बताइए, बेसमेंट में आज तक वाला कोई पानी नहीं रुकता, कोई आदमी बदबू के मारे वैसे मर जाए। कोई पहले सूचना दी गई थी आप लोगों को? ना मंदिर के लिए कोई इन्होंने मतलब प्रावधान किया, बताइए। रजिस्ट्री का इन्होंने आज तक मतलब रजिस्ट्री का इन्होंने क्या उठाया, मतलब ये बताइए, रजिस्ट्री कराई है इन्होंने आज तक? ये जो चार्जेस बढ़ाए हैं पहले सूचना दी थी आपको? इन्होंने क्या करवाएंगे ये बताइए, अरे क्या करवाएंगे ये है इनके पास जवाब? दिवाली पे क्या कहते हैं, दीपावली पे इन्होंने मना कर दिया था, वो कारीगर काम करने नहीं जाएगा घरों पे, जो वर्कर है, और उसके लिए दूसरे घरों में जा रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, और इनके वर्कर को इनके दिखाया हमने जाकर वहाँ पर कि देख, बोले आप वीडियो बना लो, हम बोले हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। आज तक क्या एक्शन लिया इन्होंने? और बिल्डिंग की हालत देख लो, मतलब कितनी खराब है, जर्जर हालत में पड़ी हुई है। इन्होंने हर चीज में, अरे क्या कहाँ तक बताइए आप? ये 420 धोखाधड़ियाँ करना इन लोगों का काम है, और क्या है?